सुबोधानंद द्वारा निर्मित बैरसिया के रमोस सत्यार में हम इस समय पूज्य स्वामी सत्यभक्त जी जो सत्समाज के संस्थापक हैं उनकी 25वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि का अर्थ होता है इस दिन हमारे बीच से वो बिछड़ गए थे, विसर्जित हो गए थे, लेकिन सूक्ष्म गुणों के रूप में वो आज भी विद्यमान है। भौतिक शरीर जहाँ जैसे बना था वैसे सिमट गया। सुबोधानंद जी भी गत वर्ष इसी दिसंबर माह में हमसे विसर्जित हुए थे और दिसंबर माह में मैं समझता हूँ हमारे सत समाज के बहुत सारे स्तंभ गए हैं, जिनमें श्री संत सागर जी महाराज, संत सुंदरदास महाराज, श्री चंपालाल जी जैन, रमा देवी गुप्ता जी और मेरी बुआ जी और पूज्य स्वामी सत्यभक्त जी भी आज ही के दिन विदा हुए थे। साधु सुबोधानंद भी 2-3 दिन बाद शायद विसर्जित हुए थे। दिसंबर ने हमारे साथ बहुत तुषारापात किया है, लेकिन जहाँ तक सत्समाज में न मृत्यु होती है, न जन्म होता है, न हार होती, न जीत होती, एक अनंत आनंद का जीवन यात्रा होती है। और हम जब किसी महान पुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसके विशेष गुणों का हम एक बार पाठ करते हैं, उसके व्यक्तित्व को देखकर। सत्यभक्त जी को चरणों में हमने पुष्प चढ़ाए हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए आराध्य हैं, उनके गुण हमारे जीवन में अनुकरण करने योग्य हैं। हम उनके गुणों को कितना जीवन में अनुकरण करते, ये विचार करना ही पुण्यतिथि मनाना है, जयंती मनाना है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमात्मा की शरण में जब जाते हैं तो अपने स्वार्थ लेकर जाते हैं। और आज तक भी मैं दावे से कहता हूँ कि लोग अपने स्वार्थ जानते ही नहीं। वो स्वार्थी कहलाते हैं पर स्वार्थी नहीं जानते। वो अपने कल्याण की कोई भी योजना ऐसी नहीं रखते जिससे उनको आनंद आए। हमेशा हर व्यक्ति बेचैन नजर आता है और उसके अंदर परमात्मा है लेकिन वो महसूस नहीं करता। जिस दिन वो परमात्मा को महसूस करेगा, अपने अहंकार को, मैं को दरकिनार करके वो परमेश्वर को बिठा देगा, उस दिन उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी बेचैनी चली जाएगी। जीवन में कितने ही आघात घात हों, परिस्थितियाँ उल्टी सीधी हों, उसके जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सुख दुख में भी संभावी बन जाएगा। ये संभाव की कला विकसित करने वाले स्वामी सत्यभक्त जी ने हमें जो कुछ दिया है, अगर हम उसका एक शब्द भी जीवन में उतार लेते हैं, जिसे कहते हैं विवेकी बनो, अर्थात समझदार बनो, अपनी समझ से काम लो, पुराने लोगों ने जो कहा है उसे अंधे बनकर मत मानो, उसको विचार करो, जानो, जानने के बाद मानो, फिर व्यवहार में उतारो।